के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? अच्छा, हमको सिखा रिया है। संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। हमने आचमन भी किया, स्नान भी किया, लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते। मैं भी मानता कि आपने मां यमुना के लिए कुछ किया है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने 6,800 किलोमीटर का सीवर लाइन बिछा चुके हैं। पिछली बार सरकार बनी, फरवरी में सरकार बनी, मार्च में कोरोना आ गया, 2.5 साल डिस्टर्ब रहा, उसके बाद जेल खेले, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। देश में एक नेता है जो इस बात को स्वीकार करता है कि यमुना की सफाई को लेकर जो हमने वादा किया था, यह काम पूरा नहीं हो पाया। नमस्कार, स्वागत है आपका डिबेट पे चर्चा के एक और नए धमाकेदार वीडियो में, जहां मुद्दे होते हैं खास और सवाल होता है बेबाक। दोस्तों, यह गीत आप सबने सुना ही होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई। कुछ ऐसा ही हाल है दिल्ली से गुजर रही यमुना नदी का। यह वही यमुना नदी है जिसको साफ करने का वादा करके केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। 10 साल बीतने के बाद और जनता के 7,000 करोड़ रुपए स्वाहा करने के बावजूद यमुना को साफ नहीं कर पाए। इतना बाकी था तो केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहरीला पानी छोड़ने का आरोप लगाया। इसी विषय को लेकर इस डिबेट में भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता की आपके प्रवक्ता के साथ तीखी बहस हुई, जिसके बाद दोनों प्रवक्ता ने मिलकर आपके प्रवक्ता को, जो केजरीवाल की दलाली कर रहा था, उसको इतना धोया कि उसका पसीना छूट गया। वीडियो को आखिर तक देखना, पूरा वीडियो शानदार और मजेदार रहने वाला है। अगर आपको ये बहस और मुद्दों पर हो रही चर्चा पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह डिबेट केवल शब्दों की नहीं बल्कि सोच की जंग है। 2020 से लेकर 2025 तक के आप जो आंकड़े दिखा रही हैं, वही आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं कि सबसे अधिक अगर यमुना जी कहीं प्रदूषित होती है तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने जहां 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जहां उन्होंने दावा किया था कि मैं यमुना जी को 5 वर्षों में साफ कर दूंगा, वहीं सबसे अधिक प्रदूषित है। तो केजरीवाल जी 2% यमुना की लंबाई आपके इलाके से गुजरती है, वहीं सबसे अधिक प्रदूषित है। तो जहर अगर कोई फैला रहा है, जहरीला अगर कोई कर रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी के शासन वाली दिल्ली की सरकार कर रही है। और आपने तो जल बोर्ड का कल जो है हवाला दिया, और दिल्ली जल बोर्ड ही कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इससे अधिक जो है आपकी फजीहत क्या हो सकती है? लेकिन आपकी हद ये है कि इस फजीहत के बाद भी आप जिस बेशर्मी के साथ ये झूठी बातें कर रहे हैं, वो दिल्ली की जनता के साथ एक क्रूर मजाक है, और एक क्रूर मजाक बंद होना चाहिए। डिलीवर करने में जानता है, अगर वो यमुना को साफ नहीं कर सकता है तो कोई नहीं कर सकता है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर में एनजीटी कहती है कि 13 नदियां ऐसी है जो पोल्यूटेड है। आज तक एक भी मॉडल नहीं बताया 20 राज्यों के अंदर में कि नदियां साफ कैसे करी है। आज हम स्वीकार तो कर रहे हैं, जो किया है वो बता रहे हैं, जो कमी है उसको स्वीकार कर रहे हैं, जो करता है उसी से उम्मीद होती है और वही करेगा। पसीना आ गया आपको झूठ बोल बोल के, देखिए कैसे पसीना आ गया। ये कह रहे हैं साहब नरसंहार करने के लिए क्या? अबे नरसंहार हो रहा है दिल्ली में, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाके पकड़े चल रहे हो। एफआईआर क्यों नहीं कराई नरसंहार की आपने? अभी तक दिल्ली पुलिस के पास एफआईआर के लिए कोई भी क्यों नहीं गया? इलेक्शन कमीशन के पास किस लिए जा रहे हो? नरसंहार हो रहा है तो। दिक्कत यह है कि आईआईटी में किसी में नहीं सिखाया जाता कि एक दारू की बोतल के साथ दूसरी फ्री कर दो। सिखाया जाता है किसी आईआईटी में? हाँ या ना में जवाब दे दो। आईआईटीएन अरे भाई, एक बोतल के साथ दूसरी आप फ्री करने का जो फार्मूला है वो आईआईटी से सीख के आए थे क्या? एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 11 साल में नहीं बनाया, और आप दिल्ली के तमाम जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो भगवंत मान भी यहां पर आकर खिलवाड़ कर रहे हैं। लुधियाना में सतलुज, एक मिनट रुकिए ना, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, एक मिनट में किसी के बीच में नहीं बोला, शांत रहिए। मुझे आपसे ज्यादा चिल्लाना आता है, शांत रहिए। रिपोर्टर होगा, मैं फिर कहूंगा आप शांत रहिए। फैक्ट्स पे चेक मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अंजना जी प्लीज, अंजना जी प्लीज इनको कहिए। मैं कहूंगा कि लुधियाना के अंदर 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए सतलुज के किनारे, और लुधियाना से जो सतलुज निकलती है उससे
पूरे मालवा के अंदर कैंसर फैलता है और यहां पर आकर दिल्ली में कैंसर फैला रहे हैं। अमोनिया से ज्यादा खतरनाक जो अमोनिया की बात कर रहे हैं, यमुना की, राजनीतिक अमोनिया ज्यादा जहरीला है। और राजनीतिक अमोनिया जो है वो केजरीवाल है हिंदुस्तान का। सबसे ज्यादा राजनीतिक अमोनिया जो है, जहरीला अमोनिया, वो केजरीवाल है। इनका इस चुनाव में केवल गाली देने का काम है बस। एक मिनट रुकिए, मैं आपके और बीच कोई में नहीं स्टेक नहीं है बोला, इनका। मैं आपके बीच में नहीं केवल बोला गाली देना है बस। ऋतुराज जी, मैं बिल्कुल नहीं बोला। वो आदमी इतना गाली, सीरियस मुद्दा अरे है। प्रभु, आदमी इस पे गाली के बात लायक करो भी ना। नहीं है। वो आदमी इतनी झूठ बोलता है, इतना यू टर्न लेता है कि वो गाली के लायक भी नहीं है। और कुछ सुनना चाहते हैं, मुझे बोलने दीजिए। अब बात आती है, मैंने लुधियाना का भी एग्जाम्पल दिया। अभी मैं पूछ रहा हूं कि एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर कहीं पर पूरी दिल्ली में बना है तो उसका नाम बताइए। आपको बोलने का बहुत शौक है, बताइए। मैंने आपसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाम बताइए, कहां बनाया? सुन तो लो पहले, उसका नाम बताइए ना, मैं सुन रहा हूं। सुनो। पूरा देश सुन रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नींव रखी हो और वो पूरा हो गया, उसमें एसटीपी लग गया हो, उसका नाम बताइए, कहां, कौन से गांव में बना है? मैं इनको नाम नाम बताइए और कुछ मत बताइए। सुनो सुनो, चुप रहिए, नहीं मैं इनको नाम बता रहा हूँ। एक भी एसटीपी नहीं बना है, एक भी एसटीपी 12 साल के अंदर नहीं बना है। बताइए, नाम बताइए। बताइए ना कहां बना सुन है। तो लो, अब सुनो, एक सेकंड सुन लो। मैंने जैसे कि कहा जलेबी मत 1750, करिए, नाम बताइए। नाम बता रहा हूँ ना, सुन तो बताइए ना, लो। 52 किलोमीटर में कहां बना है? 1750 कच्ची कॉलोनियों में अरे यार, सीवर फिर लाइन डाल 1750 किलोमीटर का नहीं पूछा करके मैंने। मेरे खुद के क्षेत्र एक में- एसटीपी अरे का सुनो नाम ना बताइए ना यार, भाई। सुनो मेरी एक बात को। सुन रहा हूं ना, सुनो ना, एसटीपी का चिल्लाइए नाम मत। बता रहा हूँ ना। चिल्लाइए मत। सुनते क्यों नहीं हो? एक एसटीपी झूठ का नाम बोलते हो। बताइए, बताइए राष्ट्रीय जल में झूठ बोलते हो, उसका हमारी नाम आवाज बताइए ना। दबाओगे, बताइए हमारी ना, आवाज कहाँ दबाओगे, एसटीपी बना है? हमारी आवाज दबा नहीं सकते मैं हो। कह रहा हूं कि बताइए ना, हमारी झूठों की आवाज आवाज, बता रहा हूं ना, झूठों की आवाज बहुत चल रही। अगर इस अब चैनल दबाई पे बोलो, जाएगी। चैनल पे बोलो और अभी आप कैमरा मुझे लेके बताइए चलते एसटीपी, हैं। अगर मैंने साबित कर दिया केजरीवाल ने मेरे नींव खुद रखी के हो क्षेत्र किराड़ी और उसमें में सीवरेज ट्रीटमेंट 3 एसटीपी बन रहा है। अरे सीवर भाई, मुझे ट्रीटमेंट बताइए, प्लांट, यमुना के ऊपर है क्या वो? प्रेमनगर, सीवर आप ट्रीटमेंट मुझे बताइए प्लांट, उसके अंदर। भाग्य विहार, मैं फिर सीवर कहूंगा, ट्रीटमेंट मैं प्लांट, फिर प्रताप कहूंगा, विहार। तीनों अगर मैं झूठ बोलता हूं, तीनों तो की मैं तीनों की कैमरे में नींव कभी पहले नहीं रखी आऊंगा, गई सारी है। जिंदगी कभी नहीं तीनों आऊंगा। की नींव पहले झूठे रखी लोग, गई है। क्या अगर औकात केजरीवाल ने है नींव लोग रखी है तो उसका एक फोटो सीट दिखाइए पे मुझे। लड़ नहीं रहे। मैं फिर बताइए ना उसका नाम, अगर कहीं पर भी फोटो है केजरीवाल ने एसटीपी की नींव रखी थी। मैं कह रहा हूं अभी आप चलो। मोबाइल निकाइए, आज इतने तक का कागज क्या लेके रहा आए है? आप। आज तक का छोड़िए, बड़े बेकार खुश की हैं। बातें मत प्रेम कीजिए। शुक्ला जी को लग रहा है कि मेरा काम दिल्ली के नहीं अंदर रहा आलोक छोड़िए ना, शर्मा जी। मेरे खुद के क्षेत्र में पूरे 3 देश के एसटीपी बन रहा है, अरे भाई, सीवर किसी ट्रीटमेंट प्लांट। मुझे दिखाइए ना, ठीक है, सीवर ऋतुराज जी ने- मुझे एक फोटो दिखाइए, केजरीवाल ने ये नींव रखी थी मेरे क्षेत्र के अंदर। मुझे बताया जा रहा है कि एक माइक तो लगा हुआ है, एक माइक और हाथ में उठाइए अगर ये आपको आपकी आवाज भी सुनाई पूरी जानी। की पूरी दिल्ली एक का सेकंड, उसके ऊपर- ऋतुराज जी ने खुद माना शो पे हल्ला बोल में, आज तक ये बार बार कर रहे हैं, आज तक पर ये खुद मान रहे हैं कि एक भी एसटीपी मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो यहाँ पर नहीं लगा है, काम करना शुरू नहीं हुआ है। सुन तो लो, हो आप गया मैं है? क्या कह रहा हूँ। फिर सुन लो, फिर जलेबी बनाने लगते हैं। अरे मैं कह तो रहा हूँ, आपने सुना अरे ही नहीं। जलेबी मत बनाइए ना आपने साहब। सुना ही नहीं। मैंने क्या गाँव कहा, का आप नाम क्या कह रहे हो? बताइए, मैं जमुना आपसे के फिर ऊपर से यहाँ पूछ पर रही ये हूँ। सीवरेज ट्रीटमेंट नहीं, प्लांट हमने बनाया है। इसमें मैं आपको एग्जिट पॉइंट नहीं दूंगी साहब। माँ, मेरा मुझे सवाल सिंपल है। सुन तो लो आप नहीं, भी सुन लो। आप पहले आप सवाल गलत सुनिए। बात कहेंगे राष्ट्रीय चैनल पे, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। अच्छा? मैंने आपसे कहा कि 6800 कौन सा किलोमीटर प्लांट की चल रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, कहानी फिर 6800 जलेबी किलोमीटर चलेगी की अब। सीवर लाइन बिछाई। प्रताप विहार, भाग्य विहार, प्रेमनगर में सीवर का ट्रीटमेंट प्लांट नया बनाया है और 18 चलने लगा कैचमेंट है। एरिया के अंदर में बन चलने चुका लगा है, है। बन चुका है। 3-4 महीने चला में शुरू नहीं हो है जाएगा, अभी शुरू हो अभी जाएगा। 12 साल में आपने चला बोला नहीं कौन सा है। बना है, हमने कहा कि यमुना साफ हो गई है। शुरू हुआ है, नहीं हुआ है तो चिल्ला हमने काहे तो को रहे कहा ना, सर? काम पूरा नहीं हुआ है। माइक लगने के हम तो बाद कह ना रहे हैं, चिल्लाना काम पूरा नहीं पड़ता हुआ है। सुनिए मेरी बात, अरे काम पूरा नहीं हुआ है। सुनिए ना। आप माइक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो आप। नहीं, आप बहुत बोल रहे हैं ऋतुराज जी। माइक लगने के बाद ना चिल्लाना नहीं पड़ता है। देखिए इतना पसीना भी निकल रहा है, हमें चिंता हो रही है। इतना पसीना निकल रहा है, अच्छी बात नहीं है ना। चिंतित हो रहे हैं हम लोग आपकी चिंता को लेकर। अब आप लोगों के सवाल लेकर मैं आऊंगी। पसीना प्रेम शुक्ला मेहनत जी, कश प्रेम लोगों को शुक्ला आता जी। है। क्या है उसमें? माइक उठा के बताइए जल्दी से, 2 लाइन में सिर्फ सर, आगे जाऊँ। रिप्लाई है 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कितने नए जल शोधन संयंत्र व मल शोधन संयंत्र बनाने की मंजूरी दी गई? उत्तर है 1 की मंजूरी दी गई है, ओखला। वो क्या है? 124 MGD WWTP एट ओखला। केवल 1 मंजूरी दी गई है, अभी तक तो उसके अलावा एक ही नहीं मंजूरी है। नहीं दी गई। प्रेम शुक्ला जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे, उसके बाद मैं लोगों के बीच जाऊंगी। देखिए आरोप बहुत गंभीर है और अगर वो वाकई लोगों को ये कन्विंस कर देते हैं कि ये प्रदूषण हरियाणा से आ रहा है, आप लोग साजिश के तहत कर रहे हैं, तो आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है इसको काउंटर करने के लिए? आपने देखा, ये तो कन्विंस कर रहे हैं जनता को और ताली बज रही है। झूठ कभी साबित नहीं होता है। हर कोई जान रहा है कि अगर दिल्ली में प्रदूषण 76% पॉल्यूशन अगर दिल्ली की सीमा में होता है तो साफ तौर पर अगर कोई यमुना में जहर मिला रहा है तो आम आदमी पार्टी की सरकार मिला रही है। उसका अगर कोई दोषी है तो इनकी सरकार है। आप अपने अपराध को दूसरे के मत्थे मढ़ने का प्रयास करेंगे,
जनता इतनी जो है भोली नहीं है कि आपके झूठ में, आपके छलावे में आ जाएगी। हमें पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता झूठों को निश्चित मैं तो प्रेम शुक्ला जी एक सवाल आपसे हट के पूछती हूँ, क्या प्रदूषण, क्या वायु प्रदूषण, मतलब हमारी सांस, हमारे बच्चे, हम सब ले रहे हैं, बुजुर्ग ले रहे हैं, इन मुद्दों पर कम से कम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठना चाहिए? आपको भी इनको भी नहीं, सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की बात क्या है? क्या प्रदूषण पर घेर रहे हैं, लेकिन क्या मिलके काम किया आपने? की बात नहीं है, आपका जो जिम्मेदारी थी वो पूरा कौन करेगा? ये हमारे बच्चों की बात है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की बात है। नहीं, इनकी जो जिम्मेदारी है उस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए? इन्होंने जिम्मेदारियों में किस तरह से दिल्ली को दगा दिया है, उस दगा देने की इनकी जो गतिविधियां हैं वो क्या दिल्ली की जनता के सामने नहीं रखी जाएंगी? आपने कहा मैं यमुना साफ करूंगा, नहीं किया। आपने कहा हम प्रदूषण मुक्त करेंगे, नहीं किया। आपने कहा सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, नहीं किया। आप कोई काम कर पाने की स्थिति में नहीं है। से है, आपने अपनी अभी बताया कि सीवरेज के लिए आम आदमी पार्टी ने कई बड़े काम किए हैं, लेकिन मैं उत्तम नगर से आता हूं और मेरे वहां पे जनकपुरी और उत्तम नगर का जो एरिया है, वहां का जो नाला है उसमें इतनी गंदगी है, आज तक उसकी कभी सफाई नहीं हुई। और वो उसका जो जितना भी कूड़ा है वो सारा जाके नजफगढ़ ड्रेन में गिरता है, जो कि सीधा जाके यमुना में गिरता है। तो अरविंद केजरीवाल जी को आज से पहले क्यों नहीं याद आया कभी यमुना की सफाई को लेके और कभी सीवरेज की सफाई को लेके? यही कहा कि कच्ची कॉलोनियों का जो सारा सीवर है वो ड्रेन में जाता है और ड्रेन से यमुना जाता है, उसी के लिए सीवर नेटवर्क का पूरा होना जरूरी है, जो अगले 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा। जैसे ही नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा, पोल खोल रहा है, कहाँ से लीकेज है, आप इसको भी कहानी सुना तो रहा हूँ। आपने पूरा मैं खुद पत्रकारिता का छात्र हूँ और मैं अपने चैनल पे भी मैंने ये चीज दिखाई है कि आज से 1 साल पहले यमुना के घाट पे आप आज भी जाके देख सकते हैं कि पुराना हनुमान मंदिर जहाँ पड़ता है वहाँ के घाटों का आज क्या हाल है। वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है उसके पुल के नीचे इतना कूड़ा जमा है यमुना के किनारे पे, लेकिन आज तक उसकी सफाई नहीं हुई कभी। हम इस प्रॉब्लम का जड़ से सॉल्यूशन कर रहे हैं। बताया नहीं बताया नाम? जी, अब कांग्रेस का भी जवाब आप ही दीजिएगा। ऐसे कैसे मैं कहूंगा जब पार्टी के प्रवक्ता को ये ना पता हो कि जनकपुरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं है, वो डीडीए की 1970 के दशक की कॉलोनी है। अरे जनकपुरी के आसपास में अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, उत्तम नगर की बात कर रहे हैं वो उत्तम नगर विकासपुरी की बात कर रहे हैं, उनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो, उनसे पूछ तो लो पहले। इन्होंने पंखा रोड की बात की, हाँ या ना? महाराज पंखा रोड की बात की है, जल्दी आओ, तुमने कर दिया यहाँ पे, इधर आओ जल्दी आओ। अरे उत्तम नगर विकासपुरी की पंखा रोड उत्तम नगर जनकपुरी का जो रोड आ रहा है, मेन रोड आ रहा है, जो हरिनगर की बात जोड़ता है, सागरपुर वाला जो रोड आता है, वो सीधा आके पंखा रोड के। जी आलोक जी दिल्ली वाले हैं, नहीं भूल पाइएगा। अंजना जी मैं जनकपुरी में 1200 किलोमीटर अंजना जी मैं जनकपुरी से होते हुए वो सीधा आता है, जो कि जुड़ता है, बिल्कुल पंखा रोड पे जुड़ता है और आगे वो हस्ताल होते हुए जाता है। हस्ताल वाला जो एरिया है उसके नाले की दीवारें आज तक सब टूटी हुई है और जितनी वहाँ बस्ती हुई, जितनी वहाँ झुकी बस्ती है, उनका सारा कचरा उसी नाले में गिरता है। बात पर मोहर लगाता हूँ। क्या एक तरफ डीडीए के उत्तम नगर और सुनिए विकासपुरी की कच्ची कॉलोनी है वहाँ पे, सुनिए, क्या वहाँ पर जो नाले की बात कर रहे हैं उसके एक तरफ डीडीए के फ्लैट्स हैं कि नहीं? बिल्कुल है, ये है कि नहीं? हाँ बनवाइए। अरे कच्ची कॉलोनी है ना विकासपुरी, उत्तम दिल्ली का डी नहीं पता अभी। देखिए जनकपुरी से जो नाला, जनकपुरी से जो नाला गया पंखा रोड पर है, पंखा रोड पे भी है, बिल्कुल है, पंखा रोड से आता है वो सीधा जॉइंट होता है। उसके आप लोगों को 150 कच्ची कॉलोनी, अब देखो, और उसका सीसीटीवी गायब कर दिया। ये कह रहे हैं कि हम दिखाने वाले थे, अरे सीसीटीवी देने को तैयार नहीं। ठीक है आलोक जी, दो लाइन से दो लाइन फिर मैं आपके पास। देखिए दिल्ली का दुर्भाग्य है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस की सरकार को हटाया। एक ने कहा 6 दिन आएंगे और दूसरा मफलर पहन के आया कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। ठीक, आज दूसरे के एक दूसरे के शीश महल दिखा रहे हैं।